নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीर। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवये भगवत् तमाश्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं अंगुलं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणीं श्री चैतन्य ईश्वर परमानंद माधवम। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। स्कंद 5 अध्याय 18। आज हम लोग 12 नंबर श्लोका से करेंगे। श्लोका 12। यस्याति भक्ति भगवत अकंचना यस्याति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वे गुणस्तत् तमासते शुरा। सर्वे गुणस्तत्र तमासते सुरा। महद्गुणा रथेन सति धावतो वै अनुवाद। If you want to take little more from here and banana and all. कविता माताजी म्यूट कर दीजिए प्लीज। मैं पढ़ूं माता जी? हाँ पढ़िए। हरे कृष्णा। अनुवाद। जो व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव के प्रति अमिश्रित भक्ति उत्पन्न कर लेता है, उसके शरीर में सभी देवता तथा उनके महान गुण यथा धर्म, ज्ञान तथा त्याग प्रकट होते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति भक्ति से रहित होता है और भौतिक कर्मों में व्यस्त रहता है, उसमें कोई सद्गुण नहीं होते। भले ही वो योगाभ्यास में दक्ष क्यों न हो और अपने परिवार और संबंधियों का भली भांति भरण पोषण करता हो, वह अपनी मनोकल्पना द्वारा श्री भगवान की बहिरंगी शक्ति की सेवा में तत्पर्य होता है। भला ऐसे पुरुष में सद्गुण कैसे आ सकते हैं? हरे कृष्ण। तात्पर्य। जैसा कि अगले श्लोक में व्याख्या की गई है, भगवान श्री कृष्ण समस्त जीव आत्माओं के आदि स्रोत हैं। श्रीमद् भगवद गीता 15.7 में इसकी पुष्टि की गई है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मामेवांसो जीवलोक जीवभूत सनातन मनसष्टानि इंद्राणि प्रकृति स्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में ये जीवात्मा मेरे शाश्वत भिन्नांश हैं। बद्ध दशा में होने के कारण वे मन और पांचों इंद्रियों के साथ भीषण संघर्ष कर रहे हैं। हरे कृष्ण। माता जी आवाज बहुत कम आ रहा है आपका। हरे कृष्णा। अब ठीक आ रहा है माता जी? ठीक है, बेटर। ठीक है माता जी। इस बद्ध जगत में ये जीवात्मा मेरे ही शाश्वत भिन्नांश हैं। बद्ध दशा में होने के कारण वे मन और 5 इंद्रियों के साथ भीषण संघर्ष कर रहे हैं। सभी जीवात्मा भगवान श्री कृष्ण के भिन्नांश हैं। अतः जब वो अपनी मूल कृष्णा भावना को पुनः प्राप्त कर लेते हैं, तो उनमें थोड़ी मात्रा में भगवान श्री कृष्ण के महान गुण आ जाते हैं। जब कोई नवदा भक्ति में रत होता है, श्रवणम कीर्तनम वैष्णव स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, तो उसका हृदय पवित्र हो जाता है और वह भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने संबंध को उसी क्षण समझ जाता है। तब उसमें कृष्ण भावना अमृत के
मूल गुण जागृत हो उठते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में अध्याय 8 के अंतर्गत भक्तों के कुछ गुण का वर्णन आता है। उदाहरण श्री पंडित हरिदास को अत्यंत शिष्ट, सहनशील, शांत, विशाल हृदय वाले तथा गंभीर बताया गया है। इसके अतिरिक्त वे मृदुभाषी, आनंदप्रद, कार्य करने वाले, धैर्यवान, विनयशील, परोपकारी, द्वैत भाव से मुक्त मन वाले तथा कपट रहित थे। मूलतः ये सभी भगवान श्री कृष्ण के गुण हैं और जब कोई भक्त बन जाता है तो वे गुण उसमें स्वतः प्रकट हो जाते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत के लेखक श्री कृष्णदास कविराज का कथन है कि वैष्णव के शरीर में समस्त सद्गुण प्रकट होते हैं और इन्हीं सद्गुणों के आधार पर वैष्णव तथा अवैष्णव में अंतर किया जा सकता है। उन्होंने वैष्णव के 26 गुणों की सूची प्रस्तुत की है, जो इस प्रकार है। 1 नंबर, वह सभी पर दयालु होते हैं। ध्यान से सुनिए, हरे कृष्णा। आप लोग सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। 26 गुण वैष्णव का कौन कौन से है इस श्लोका में बताया गया। 1 नंबर, वह सभी पर दयालु होते हैं। 2, उसका कोई शत्रु नहीं होता। 3, वह सत्यनिष्ठ होता है। 4, वह सभी पर संभाव रखता है। 5, उसमें किसी प्रकार का अवगुण नहीं पाया जाता। 6, वह उदार होता है। 7, वह मृदु होता है। 8, वह सदैव स्वच्छ रहता है। 9, उसके पास संपत्ति नहीं होती। 10, वह सभी के कल्याण के लिए कार्य करता है। 11, वह अत्यंत शांत होता है। 12, वो भगवान श्री कृष्ण का शरणागत होता है। 13, उसे कोई भौतिक कामना नहीं सताती। 14, वह अत्यंत विनम्र होता है। 15, वह स्थिर चित्त होता है। 16, वो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है। 17, वो आवश्यकता से अधिक नहीं खाता। 18, वो ईश्वर की माया से प्रभावित नहीं होता। 19, वह सबका आदर करता है। 20, वह अपने सम्मान का भूखा नहीं रहता। 21, वह अत्यंत गंभीर होता है। 22, वह कृपालु होता है। 23, वो मित्र भाव वाला होता है। 24, वह कवित्वपूर्ण होता है। कवित्वपूर्ण यानी कविता करने वाले माता जी। यस। 25, वह दक्ष होता है। 26, वो मितभाषी होता है। हरे तो हम लोग में कितने गुण हैं? आप लोग सब लोग अपने अपने को देख लीजिए, एक भी है या नहीं? एक भी नहीं होगा माता जी, आज होगा कल माता प्रश्न है 26 गुणों से पट्टू का मतलब क्या होता है? चालाक, चालाक होते हैं वो लोग, सभी चीज में दक्ष भी होते हैं। श्लोका 13, हरि ही साक्षात भगवान शरीराम, आत्मझषाणां युक्तोऽपिसम्। हित्वान् यदि सञ्जते गृहे अनुवाद। जिस प्रकार जलचर प्राणी सदैव विशाल जल राशि में रहना चाहते हैं, उसी प्रकार समस्त बद्धात्मा श्री भगवान के अपार अस्तित्व में रहने की इच्छा करते हैं। अतः यदि भौतिक गणना के आधार पर माना गया कोई श्रेष्ठ पुरुष किसी कारणों से परमात्मा की शरण न ग्रहण कर भौतिकवादी पारिवारिक जीवन में लिप्त हो जाता है, तो उसकी श्रेष्ठता निम्न श्रेणी की तरुण दंपति जैसी होती है। भौतिक जीवन के प्रति अत्यधिक आसक्ति से मनुष्य में समस्त आध्यात्मिक गुणों का लोप हो जाता है। तात्पर्य, यद्यपि मकर अत्यंत भयावना पशु है, किंतु जल के बाहर आने पर वह असक्त हो जाता है।
जल के बाहर आने पर वो अपनी मूल शक्ति नहीं दिखा सकता। इसी प्रकार सर्वव्यापी परमात्मा समस्त जीवों के स्रोत हैं और सभी जीव उनके अंश हैं। जब जीव सर्वव्यापी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव के संपर्क में रहता है तो अपनी आध्यात्मिक शक्ति को उसी प्रकार प्रकट करता रहता है जिस प्रकार जल में मकर अपनी शक्ति प्रदर्शित करता है। तात्पर्य यह है कि जब जीवात्मा आध्यात्मिक जगत में रहता है और आध्यात्मिक कार्य में संलग्न रहता है तभी उसकी महानता में के दर्शन होते हैं। अनेक गृहस्थ वेदों में पारंगत होते हुए भी पारिवारिक जीवन में लिप्त रहते हैं। उनकी तुलना यहाँ जल के बाहर आए हुए मकर से की गई है क्योंकि वे समस्त आध्यात्मिक शक्ति से विहीन होते हैं। उनकी स्थिति उस तरुण पति पत्नी युग्म से की जा सकती है जो अशिक्षित होते हुए भी पारस्परिक अस्थायी सुंदरता के प्रति पारंपरिक अस्थायी सुंदरता के प्रति आकृष्ट होकर परस्पर प्रशंसा करते रहते हैं। इस प्रकार की महानता निम्न श्रेणी के व्यक्तियों द्वारा सराही जाती है। अतः प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है जो परमात्मा की शरण में जाएं, जो समस्त जीव आत्माओं के मूल स्रोत हैं वो हैं। किसी भी व्यक्ति को तथाकथित भौतिकवादी ग्रस्त जीवन के सुख में वृथा समय नष्ट नहीं करना चाहिए। वैदिक सभ्यता में 50 वर्ष की आयु तक ही इस प्रकार का पंगु जीवन बिताने की अनुमति दी जाती है। फिर तो मनुष्य को ग्रस्त जीवन का त्याग करना होता है और वानप्रस्थ आश्रम आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन हेतु स्वाधीन निवृत्ति जीवन अथवा संन्यास आश्रम त्यागमय जीवन जिसमें मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर का आश्रय पूर्णता ग्रहण करता है में प्रवेश करना होता है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे देखिए मगरमच्छ से कितना अच्छा एग्जाम्पल दिए हैं श्रील प्रभुपाद जी कि जल से बाहर आते ही वो अपनी मूल शक्ति नहीं दिखा सकता। उसी प्रकार जो आदमी भगवान के शरणागत नहीं होता है और आध्यात्मिक कार्य में संलग्न नहीं रहता है तो क्या वेदों में कितना भी पारंगत होता है और गृहस्थ जीवन में ही लिप्त रहता है तो उसकी तुलना किससे की गई है? वही मकर से, जिसका जल से बाहर आने पर उसका उस शक्ति से विहीन हो जाते हैं। इसलिए सभी को परमात्मा की शरण में ही जाना चाहिए। पंगु जीवन बिताने की अनुमति 50 वर्ष तक की आयु का जो दिया हुआ है आयु क्या है? पंगु जीवन है, गृहस्थ जीवन को बोला गया। बोलिए माता जी क्या क्वेश्चन है? हाँ, পারঙ্গ বহু গৃহস্থ বৈদিক জ্ঞানে পারঙ্গ মানে তো কি বলছে? पारंगत मतलब उसी में दक्ष, अच्छा, जाने सभी कुछ जाने। पारंगत मतलब सभी कुछ जाने, तात्पर्य भी हो। उसकी तुलना गृहस्थ जीवन में लिप्त रहता है, उसकी तुलना वही मकरमच्छ से की गई है जो जल से बाहर आने पर उसकी शक्ति नहीं रह जाती। ठीक है। हाँ माता जी हरे कृष्णा कह रहे कि वो सब कुछ जानता है, वेद, जन्म मरण, आत्मा, परमात्मा, पर वो उसका यूज नहीं कर सकता है। वो अपनी गृहस्थी में इस तरह लिप्त रहता है तो उसके बारे में जानकर भी अनजान रहता है, उसके लिए कोई मायने नहीं है। किसी का कोई क्वेश्चन है? और नहीं तो श्लोक 14 तस्मात् रजरा रग विषाद मन्यु मान स्प्रिया भय दैन्याधिमूलम हित्वा गृहं संसृति चक्रवालम् निशिंगपादं भजता कुतो भयमिति अनुवाद। अतः हे असुरगण, ग्रस्त जीवन के तथाकथित सुख का परित्याग करके भगवान नरसिंह देव के चरण बिंदु की शरण ग्रहण करो। वे ही निर्भीकता के वास्तविक आश्रय हैं। सांसारिक आसक्ति
दुर्दय मन्य दुर्दर दुर्दर मीन दुर्धर्मन्य है। दुर्धर्मन्य कामनाएं, विषाद, क्रोध, निराशा, भय, झूठी प्रतिष्ठा की भूख, इन सब का मूल कारण पारिवारिक जीवन में आसक्ति है, जिसके कारण जीवन मरण का चक्र चलता रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ये कौन बोल रहे हैं? एक राजा थे भद्राशव, वही ये सब बता रहे हैं। इसके पहले आया था श्लोका में ना, भद्राशव, वही ये सब बता रहे हैं कि असुरगण को बोल रहे हैं कि आप लोग व्यर्थ जीवन का सुख का परित्याग करके भगवान नरसिंह के चरण बिंदु की शरण ग्रहण करो। हरे कृष्ण माता जी। असुरगण को नहीं, हम ही लोग को असुर बोल के तो असुरगण तो हम लोग हैं ही माता जी। व्याख्या कर रहे हैं। असुर को कोई सिंह पक्ष थोड़ी होता है, जिसका आचरण असुर जैसा है वो असुर है। श्लोका 15। केतुमाले अपि भगवान कामदेव स्वरूपेण केतुमाले भगवान कामदेव स्वरूपेण लक्ष्म्या प्रीतिकीर्ष्या प्रजापते दुहितॄणाम् पुत्राणां तत्वर्षपतीनां पुरुष आयु रात्र परिसंख्यानानां यासां गर्भा महापुरुष महाअस्त्र तेजसा उद्विजित मनसाम विध्वस्ता व्यवसाये संवत्सरान्ते विनिपतन्ति अनुवाद। श्री सुखदेव गोस्वामी आगे बोले, कोतुमाल वर्ष नामक भूभाग में भगवान श्री विष्णु अपने भक्तों के संतोष के लिए ही कामदेव के रूप में रहते हैं। इन भक्तों में लक्ष्मी, प्रजापति, संवत्सर तथा संवत्सर के समस्त पुत्र तथा पुत्रियां सम्मिलित हैं। प्रजापति की पुत्रियां रात की तरह, उनके पुत्र दिन के नियामक देवता माने जाते हैं। प्रजापति के संतानों की संख्या 36,000 है। 36,000 है, जो मनुष्य के जीवन काल के प्रत्येक दिन तथा रात की संख्या के तुल्य है। प्रत्येक वर्ष के अंत में प्रजापति की पुत्रियां पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चक्र को देखकर अत्यंत उद्वेलित हो उठती हैं, जिससे उन सबका गर्भपात हो जाता है। इसको थोड़ा समझाइए माता जी। तो केतुमाल वर्ष जो था, वो भगवान विष्णु जो है अपने भक्तों के संतोष के लिए किस रूप में रहते हैं? कामदेव के रूप में। तो भक्तों के भक्त में कौन कौन है? लक्ष्मी जी हैं, प्रजापति हैं, संवत्सर मतलब क्या हुआ? यही जो रात दिन होता है, वर्ष होता है, वही संवत्सर हुआ। तो संवत्सर के समस्त पुत्र तथा पुत्रियां भी सम्मिलित है। तो प्रजापति यानी ब्रह्मा हुए प्रजापति की पुत्रियां रात के, और उनके जो पुत्र हैं वो दिन के नियामक देवता। पुत्रियां लोग रात के देवते हो गई और उनके पुत्र जो हो गए दिन के हो गया। तो प्रजापति की संतानों की संख्या कितना है? 36,000। तो मनुष्य के जीवन काल के प्रत्येक दिन तथा रात की संख्या का तुल्य। तो मनुष्य का प्रत्येक जीवन काल कितना होता है? 100 वर्ष लगभग। तो 100 वर्ष में रात दिन मिला के जोड़िए तो शायद 36,000 आएगा। इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा।
तो प्रत्येक वर्ष के अंत में प्रजापति की पुत्रियां श्री भगवान के चक्र को देखकर, जो भगवान का चक्र होता है, सुदर्शन चक्र, हाँ, उससे वो लोग घबरा जाती है, जिससे उन सबों का गर्भपात हो जाता है। तात्पर्य पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत समझ में आएगा। ठीक है। और ये तात्पर्य, यह कामदेव भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में प्रकट होते हैं और वे विष्णु तत्व हैं। ऐसा क्यों है, इसकी व्याख्या माधवाचार्य ने ब्रह्मांड पुराण में उदाहरण देकर की है। कामदेव स्थितम विष्णु उपासते। यद्यपि ये कामदेव विष्णु तत्व हैं, किंतु उनका शरीर आध्यात्मिक न होकर भौतिक है। भगवान श्री विष्णु प्रद्युम्न या कामदेव के रूप में भौतिक शरीर को धारण करते हैं, किंतु फिर भी आध्यात्मिक रूप में आचरण करते हैं। चाहे वो भौतिक रूप में धारण करे या आध्यात्मिक, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। वे किसी भी दशा में रहकर आध्यात्मिक रूप में आचरण कर सकने वाले हैं। मायावादी दार्शनिक भगवान श्री कृष्ण के शरीर को भी भौतिक मानते हैं, किंतु उनके मत श्री कृष्ण की आध्यात्मिक क्रियाशीलता में कोई बाधा नहीं डाल सकते। हरे कृष्ण। तो यहाँ कामदेव को जो शंकर भगवान जलाए थे, तो फिर वही तो प्रद्युम्न रूप में जन्म लिए थे। तो इसीलिए प्रद्युम्न या कामदेव इस भौतिक शरीर को धारण करते हैं, यहाँ पे लिखा गया इसीलिए कि, लेकिन फिर भी वो आध्यात्मिक, प्रद्युम्न कौन थे, आध्यात्मिक रूप में आचरण करते थे। भगवान के पुत्र थे, भगवान के ज्येष्ठ, हाँ, जिसको वो फेंक दिए थे ले जाके, कौन सा असुर था ले जाके, नहीं प्रलंबासुर नहीं था, दूसरा कोई असुर नाम था, याद नहीं आ रहा, क्योंकि उन्हीं से उनका मृत्यु होता है, इसलिए उसको फेंक दिए थे। तो मछली निकल गई थी, मछली के पेट से फिर प्रद्युम्न को उनकी पत्नी ही कामदेव के रूप में थी, वही पाली थी। श्लोक 16। अतीव सुललित गति विलास विलसित रुचि हास लेशा। अतीव सुललित गति विलास अवलोक लीलया किंचित उदंबित सुंदर भ्रूमंडल सुभगवदना। अविन्द्र श्रिया रमां रमयेन्द्रियाणि रमयते। अनुवाद, केतु मालवर्ष में भगवान कामदेव प्रद्युम्न अत्यंत लालित्यपूर्ण चाल में चलते हैं। उनकी मंद मुस्कान अत्यंत मनोहर है और जब वे अपनी भ्रुकुटियों को किंचित ऊपर उठाकर लीला पूर्वक देखते हैं तो उनके मुखमंडल की सुंदरता बढ़ जाती है और वे लक्ष्मी को आनंदित करते हैं। इस प्रकार वे अपनी दिव्य इंद्रियों का आनंद लेते हैं। हरे कृष्ण। श्लोक 17। तद भगवतो मायामयं रूपं परम समाधि योगेन। रमा देवी संवत्सरस्य रात्रिषु प्रजापते दुहितृभिरूपेताः। रमा आशु तत् भर्तृभिः उपासते इदं च उदाहरति। अनुवाद, लक्ष्मी
संवत्सर की अवधि में दिन के समय प्रजापति के पुत्रों दिन के नियामक देवों के साथ और रात्रि में उनकी पुत्रियां रात्रि के नियामक देवियों के साथ मिलकर परम दयालु कामदेव रूप में श्री भगवान की पूजा करती हैं। लक्ष्मी निम्नलिखित मंत्रों का जप करती हैं। तात्पर्य: इस श्लोक में प्रयुक्त मायामयम शब्द का अर्थ मायावादियों की विवेचना के अनुसार नहीं ग्रहण करना चाहिए। माया का अर्थ प्रेम तथा मोह भ्रम दोनों है। जब माता अपने बालक को प्यार करती है तो मायामय कहलाती है और भगवान श्री विष्णु चाहे जिस रूप में प्रकट हो वो अपने भक्तों पर सदैव स्नेहिल रहते हैं। अतः यहाँ मायामय शब्द का व्यवहार भक्तों के प्रति अत्यंत स्नेहिल शब्द अर्थ में हुआ है। इस संबंध में श्री जीव गोस्वामी लिखते हैं कि इस संबंध में मायामयम का अर्थ है कृपया प्रचुरम, अत्यधिक दयालु भी हो सकता है। इसी प्रकार श्री वीर राघव कहते हैं माया प्रचुर नाट्यमी संकल्पेन प्रचुरनात्मनीय संकल्पेन परिगृहीत्यम इत्यर्थ ज्ञान पर्यायो अत्र माया शब्द। जब अंतरंग संबंधों के कारण कोई अत्यंत स्नेहिल होता है तो उसे मायामय कहा जाता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने मायामयम का माया तथा आमायम शब्दों में विभक्त करके व्याख्या की है। वे इन शब्दों की व्याख्या इस प्रकार करते हैं: चूंकि जीवात्मा मोह रोग से घिरा है, अतः श्री भगवान अपने भक्त को माया के चंगुल से मुक्त कराने और माया के कारण उत्पन्न रोग से मुक्त कराने के लिए सदैव तात्पर्य रहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर माया शब्द का अर्थ मायावादी नहीं है। जो अधिक प्यार करता है, अधिक दयालु होता है, वो माया यहाँ पे बोला गया है। और ये मायामयम को दो भाग में माया तथा आमयम शब्द को व्याख्या किया गया है। क्योंकि जीवात्मा जो होता है वो किससे घिरा रहता है? मोह राग से घिरा रहता है, माया से घिरा रहता है। लेकिन भगवान उसको उस चंगुल से छुड़ाने के लिए और हमेशा उद्यत रहते हैं कि उससे बाहर आ जाए माया से। इसलिए भगवान बहुत प्यार करते हैं। और ये संवत्सर की अवधि, जैसे हम लोग में सन कहा जाता है ना, कौन सा सन चल रहा है अभी 2024, वैसे ही संवत्सर संवत होता है ना, संवत 2080 की कितना चल रहा है अभी। तो इसी वही संवत्सर की अवधि दिन के समय में प्रजापति के पुत्र है, रात में उनकी पुत्रियों के साथ है, कामदेव रूप में पूजा करती है। तो आज यहीं तक था। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। जगत जय जय गौर आनंदे हरे।